देखिए आज हम ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे यानी हीट। इससे आपको 1 से या 2 नंबर का प्रश्न पूछता है। देखिए आते हैं मेन पॉइंट बताएंगे। वस्तु वस्तु की उष्णता और शीतलता के माप को ताप कहते हैं। देखिए मेन पॉइंट मेन वीवीआई पढ़ाएंगे खाली। गर्म मापन जैसे ठंडापन के माप को हम ताप कहते हैं। अर्थात ताप वस्तु के उष्मीय अवस्था है। जैसे ये मेन पॉइंट है, उष्मीय अवस्था है तो इसको टिक लगा देंगे। सूचांक इसी के कारण ऊष्मा का हस्तांतरण होता है। ये वीवीआई तो यहाँ पर टिक लगा लेंगे ऐसे। इसे ऊष्मा ऊर्जा के सदैव उच्च ताप की वस्तु को निम्न ताप की वस्तु को ओर प्रवाहित होती है। देखिए वो ताप मापने के पैमाने मापने के लिए हमें 2 बिंदु की निश्चित करते हैं। देखिए ताप को मापने के लिए हम 2 बिंदु को किसी को लिखते हैं। जैसे मैं आपको दिया है समते हुए बर्फ के ताप को हिमायक बिंदु कहते हैं। मतलब जमते हुए बर्फ के ताप को हिमायक बिंदु कहते हैं। पारे के लिए 760 मीटर दाब एटम दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को वाष्प बिंदु कहते हैं। जैसे 2 एग्जाम्पल दे दिया है ताप का, इसीलिए अब आते भिन्न भिन्न तापों का पैमान का अंतर। मतलब तापों को कैसे मापा जाता है। देखिए इसको नापने के लिए 3 नियम दे दिया है। एगो सेलेसियम, एगो फ़ारेनहाइट, एगो रायमर, एगो केल्विन। इस तीनों थोड़ा वीवीआई यही याद कर लीजिएगा। फ़ारेनहाइट और एगो रायमर एगो केल्विन। इसको पूछेगा कि सेलेसियम को कितने डिग्री पर मापा जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस से। फ़ारेनहाइट को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से। रायमर को 0 डिग्री केल्विन आर से। इसको हम लोग हिमायक बिंदु कहते हैं। केल्विन को 273 डिग्री केल्विन पर मापा जाता है। ठीक है, ताप मापने का ऐसा मात्रक वीवीआई में रेलवे में एमटीएस की परीक्षा में 2 बार पूछा था कि ताप को मापने की ऐसा मात्रक आती है केल्विन होती है। नोट में लिखा है कि सेलेसियम पैमाने का आविष्कार स्वीडन के वैज्ञानिक एडन सेलेसियम ने किया था। फ़ारेनहाइट पैमाने का आविष्कार जर्मनी के वैज्ञानिक डेनियल ने किए थे। देखिए ये थोड़ा वीवीआई है। डेनियल गैब्रियल ने किए थे। फ़ारेनहाइट ने किया। तैमूर लिखा टाइमर पैमाने का आविष्कार फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी रायमर ने किया। केल्विन पैमानों का आविष्कार लॉर्ड केल्विन ने किया। 40 डिग्री ताप पर जिस पर फ़ारेनहाइट सेलेसियम पैमाने का पाठ्यांक के समान होता है। ठीक है, 574.25 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट को केल्विन पैमाने का पाठ्यांक समान होता है और -25.6 डिग्री ताप पर फ़ारेनहाइट रायमर पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। ताप पर सेलेसियम रायमर पैमाने का पाठ्यांक समान होता है। ये उतना वीवीआई नहीं है, हम थोड़ा पढ़ के बता दिए हैं। ये उतना मतलब वीवीआई नहीं है, आपको इधर आना है। अब देखिए लिखा है कि विभिन्न तापों पैमाने का संबंध। मतलब 0.5 है ना तो 5 - 35 डिग्री इसको काटाकर केल्विन का मान निकालने के लिए बताया है। अब आते हैं परम शून्य ताप। वह ताप जिस पदार्थ के कण की गति ऊर्जा शून्य हो जाती है उसे पर शून्य ताप कहते हैं। किसी भी वस्तु का ताप -273.155 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं हो सकता है। इससे परम शून्य ताप कहते हैं। कहेगा पर शून्य ताप किसे कहते हैं तो इसी को कहते हैं।
देखिए केल्विन पैमानों पर इसे ओके लिखते हैं। त्रिक बिंदु वह ताप है जिस पर पदार्थ का पानी की तीनों अवस्था समय होती है, उसे ताप का त्रिक बिंदु कहते हैं। पानी का त्रिक बिंदु 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। देखिए आते हैं इधर, अब लिखा है कि तापमापीय मापने वाले यंत्र को तापमापीय कहते हैं। ताप मापने के लिए पदार्थ के किसी भी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे जय द्रव्य के आयतन से प्रश्य गैस का आयतन में प्रश्य पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध में परिवर्तन आदि। देखिए ये उतना ये एग्जाम्पल हम पढ़ के बताए हैं तापमापीय कहते हैं। अब देखिए ये भी ये आपको एमटीएस में पूछा है कि थर्मामीटर को मापने के लिए थर्मामीटर बनाने का पहला प्रयास गैलियन ने किया था, ये भी पूछा है। किंतु व्यवहारिक रूप वाले थर्मामीटर फ़ारेनहाइट ने बनाया। अच्छा बात है। तापमापीय के प्रकार क्या द्रव्य तापमापीय में मुख्य रूप से एल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? जो द्रव्य है ना, आपको द्रव्य तापमापीय के मुख्य रूप से एल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल का प्रयोग उन तापमापियों में करते हैं जिनके द्वारा -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे कम ताप मापा जाता है। पारा के द्रव्य तापमापीय से -39 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक के ताप होते हैं। अगर उतना नहीं ताप रहेगा तो कैसे नापेंगे? को माप कहते हैं, मापा सकते हैं, ये भी बात ठीक है। लेकिन एल्कोहल तापमापीय से -115 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को मापा जा सकता है। देखिए आते हैं इधर डॉक्टरी, मतलब डॉक्टर जो ताप को उपयोग जो नापने वाली चीज़ को उपयोग करते हैं उसके बारे में बताते हैं। डॉक्टर जो ताप को मापने के लिए प्रयोग करते हैं। मानव शरीर का ताप को मापने में प्रयुक्त किए जाने वाले थर्मामीटर होती है। कई बार ये एमटीएस के परीक्षा में पूछा था कि ताप को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ये विकलिंग थर्मामीटर कहते हैं। चूँकि मानव शरीर का ताप एक छोटा परिसर है के बीच बदलता है, अतः डॉक्टरी तापमापी में ताप परिसर का सेल्सियस पैमानों पर ताप परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री होता है। फ़ारेनहाइट पैमानों पर ताप परिसर का 95 डिग्री फॉर्म से 108 डिग्री फॉर्म होते हैं। और गैस तापमापी है स्थिर। देखिए गैस को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है हम बता रहे हैं। स्थिर आयतन हाइड्रोजन गैस तापमापीय से 500 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापा जा सकता है। नाइट्रोजन गैस, देखिए नाइट्रोजन गैस को तापमापीय से 15 डिग्री सेल्सियस तक के तापों को मापा जा सकता है। नाइट्रोजन गैस को पूछ देगा परीक्षा में कि नाइट्रोजन गैस तापमापीय को कितने डिग्री सेल्सियस तक मापा जाता है? 1500 डिग्री सेल्सियस तक ले मापा जा सकता है। हीलियम गैस तापमापीय को 200 डिग्री से नीचे तक को मापाता है। प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापीय इसके द्वारा -200 डिग्री सेल्सियस से 1200 डिग्री सेल्सियस तक को तापों को मापा जा सकता है। ताप युग्म तापमापीय से इससे -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक को तापों को मापा जा सकता है। तापमापीय सीबेक प्रभाव पर आधारित है। देखिए ये भी प्रश्न पूछा है कि तापमापीय युग्म किस पर प्रभावित है? प्रभाव है तो सीबेक प्रभाव पर है। सीबेक प्रभाव पड़ते हैं जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों के सिरों को जोड़कर एक बंद परिपथ बनाते हैं तथा उसके परिपथ के सदियों के अलग दो तापों पर रखते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। इसी को सीबेक कहते हैं। पूर्ण विकिरण के उत्तम मापीय इस तापमापीय के
सहायता से हम अत्यधिक ऊंची एवं दूर स्थिर वस्तु जैसे सूर्य के तारों आदि तापों को माप की जाती है। यह तापमापियाँ स्टीफन के नियत पर आधारित है, जिसके अनुसार उच्च ताप पर उसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा इसके परमाताप के चतुर्घात के अनुक्रमानुपाती होती है। ऊष्मा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब कल वीडियो में